नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा उपस्थित हूँ आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के कई सारे तरीके हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपको भी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए रन ओपन कीजिए विंडो आर की के साथ और यहाँ पर एक कमांड टाइप कीजिए कंट्रोल स्पेस SYSTEM सिस्टम। जैसे आप इस कमांड को टाइप करेंगे आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जो सिस्टम प्रॉपर्टी की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप देख सकते हैं, प्रोसेसर है लाइक जैसे i3 CPU, M370 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये क्लॉकिंग स्पीड है इसका। तो यहाँ पर i3 CPU आप यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉल मेमोरी में आप देखिए 4 GB रैम है। ये इसे फिजिकल मेमोरी भी हम कहते हैं। यहाँ पर 3.8 GB यूजुअल बता रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर रैम यूज़ कर रहे हैं 4 GB सपोज और आपका कंप्यूटर 2.8 GB यूजेबल दिखाता है, 2.86 GB यूजेबल दिखाता है, तो इसका क्या कारण होता है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल यहाँ पर जब प्रोसेसर को आप जान लेते हैं, रैम को, ये दो मेन रिक्वायरमेंट है आपके कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर देने के लिए, एक बेहतर स्पीड देने के लिए। तो अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर बेहतर है और आप अगर इनफ रैम आप इस यूज कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है। अब जो प्रोसेसर्स आज के टाइम में आ रहे हैं वो i3, i5 और i7, इसके अलग अलग जनरेशन हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 8, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन तक आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है। आइए हम जानते हैं कि हम प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में कैसे पता करें कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है उसका जनरेशन कौन सा है। तो इसको जानने के लिए सपोज आपके कंप्यूटर में लिखा है इंटेल CPU और मान लीजिए i5 आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है M सपोज 456। इसी तरह से कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स आपको दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करके आपको अगेन 2, 3, 4 स्टेप्स में दिखाता हूँ। ये देखिए अगेन मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ये अगेन, और मैं इसमें कुछ एडिटिंग करता हूँ। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे ये पहला डिजिट यहाँ पर अल्फाबेट था, अगर यहाँ पर अल्फाबेट की जगह हो सकता है यहाँ लिखा हो 746 या यहाँ लिखा हो सपोज 2456, या यहाँ सपोज मान लीजिए यहाँ लिखा है 9456, या यहाँ लिखा है अगर सपोज 3456, या जरूरी नहीं कि 456 हो, आगे का डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो मेजर ये है, पहला चीज आपको ये देखना है कि अगर 4 डिजिट है जिसमें पहला अल्फाबेट डिजिट है तो आप याद रखिएगा कि ये फर्स्ट जनरेशन है, और अगर 4 डिजिट है, चारों के चारों आपके न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, तो याद रखें कि जो पहला डिजिट है ये आपका जनरेशन बताता है। जैसे ये आपका 7 जनरेशन है, ये जो आपका है ये आपका सेकंड जनरेशन है, ये 9 जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो उम्मीद है आप जान गए हैं। लाइक ये मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ कि ये आपका फर्स्ट जनरेशन है। ये जो प्रोसेसर है इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ये 7th जनरेशन की कैटेगरी में आएगा। ये प्रोसेसर आपका किस कैटेगरी में आएगा, ये सेकंड जनरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो उम्मीद है कि आप जान गए हैं कि प्रोसेसर के जनरेशन को आप कैसे पहचानेंगे। अब आगे ये दो तरीके थे, यानी कि ये तरीका था कि आप प्रोसेसर के जनरेशन को कैसे पहचानेंगे, और आपने रैम यहाँ से जान लिया कि आपके सिस्टम में रैम कितना इस्तेमाल हो रहा है। साथ के साथ अगर आप नेटवर्किंग हैं, नेटवर्किंग के यूजर हैं और आप नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, या आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, और आपको जैसे कि पता है कि नेटवर्किंग के दो मॉडल हैं, वर्क ग्रुप और डोमेन, तो आपको सिस्टम प्रॉपर्टी में इस बात का पता लग जाता है कि आपका कंप्यूटर वर्क ग्रुप नेटवर्क में काम कर रहा है या डोमेन में। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है वर्क ग्रुप, यानी कि ये सिस्टम वर्क ग्रुप नेटवर्क में है। यानी कि चूंकि ये नेटवर्क में है ही नहीं, एक्चुअल में नेटवर्क में है, इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनल कोई नेटवर्किंग में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कंप्यूटर्स के बीच में। तो स्टैंड अलोन जो कंप्यूटर होता है वो भी वर्क ग्रुप में ही शो होता है, यानी कि अगर आप एक सिंगल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको वर्क ग्रुप में ही शो होगा। जो दूसरा तरीका है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने का, कि आप रन में जाएं और DXDIAG कमांड टाइप करें। ये डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल ओपन करेगा। DXDIAG आपको ये कमांड टाइप करना है और ये आपको डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल ओपन करेगा। देखिए एक मैसेज अपीयर होगा और ये मैसेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विंडो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले। यहाँ सिस्टम का डेट, टाइम, करंट, डेस्कटॉप का जो नाम है, कंप्यूटर का नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज हो रहा है, सिस्टम मैन्युफैक्चर, यहाँ देखिए सिस्टम का मॉडल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
यहाँ पर बायोस जो है वो डिफॉल्ट बायोस है। प्रोसेसर यहाँ पर देखिए अगेन i3 CPU और M370 यानी कि फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है, जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर जिसमें मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मेमोरी आपको 4 GB दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर पेज फाइल दिख रहा है जो कि वर्चुअल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर कितना यूज्ड है और कितना अवेलेबल है, तो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर आपको मैं आगे की क्लास जो होगी यहाँ पे वीडियोस, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि वर्चुअल मेमोरी या पेज फाइल क्या होता है। यहाँ साथ ही एक चीज देखिए, डायरेक्ट एक्स वर्जन, ये स्पेशली गेम्स में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। और आप देखेंगे कई सारे गेम्स की सीरीज पर या उसके इंस्ट्रक्शंस में कि आपको डायरेक्ट एक्स चाहिए, और ये 11, 9, 10, 12, 13 ये ऐसे वर्जन आते हैं। अगर आपका वर्जन डायरेक्ट एक्स का मैच ना कर रहा हो तो आप लेटेस्ट वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन से ये डिपेंडेंट होता है कि आपका कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर है या नहीं है, यानी कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, आपका प्रोसेसर और आपका रैम वो तो बेहतर होना ही चाहिए। साथ ही एक जो गेमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपकी ग्राफिक्स मेमोरी कितनी अच्छी है। और ग्राफिक्स मेमोरी कई बार जब आप वाकई में गेमिंग के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ग्राफिक्स मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड आपके पास होना चाहिए। हालांकि मेरे इस सिस्टम में इंटरनल ग्राफिक्स है, और आप देखिए यहाँ पर चिप टाइप इंटरनल है, डीएससी टाइप इंटरनल देख सकते हैं आप। इंटेल एचडी ग्राफिक्स कोर i3 यानी प्रोसेसर से ही ये ग्राफिक्स को इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही यहाँ पर जो ग्राफिक्स की मेमोरी है वो शेयर्ड है, 1696 MB आप यहाँ पर देख सकते हैं शो हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं, यानी आपके कंप्यूटर में अलग से ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये डेडिकेटेड मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स के लिए, और गेमिंग में आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ग्राफिक्स मेमोरी का होना गेमिंग को अच्छा एक्सपीरियंस देता है। साथ ही यहाँ पर आप साउंड और इनपुट भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, साथ के साथ डिस्प्ले का ग्राफिक्स आपके पास इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या उसमें मेमोरी कितनी अवेलेबल है, ग्राफिक्स की कितनी मेमोरी यानी कि रैम अवेलेबल है, वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये सेकंड ऑप्शन देखा, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल, जिसका कमांड मैंने आपको बताया DXDIAG, जिसके माध्यम से आप इसे ओपन कर सकते हैं। आपको मैं एक तीसरा कमांड भी बताता हूँ। रन में आप जाएं और ms info 32 अगर आप लिखते हैं ms info 32 और आप एंटर करेंगे, तो ये भी आपके सिस्टम समरी को शो करेगा, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ओएस मैन्युफैक्चरर, इस कंप्यूटर का जो नाम है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, आप देखिए मॉडल यहाँ पर शो हो रहा है, आपके सिस्टम का टाइप यानी कि आपका हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो कि 64 बेस्ड है, 64 बिट है, यानी कि 64 बिट बेस्ड है ये। और यहाँ पर बायोस का वर्जन आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 22 सितंबर 11 का ये बायोस का वर्जन है एक्चुअल में। तो यानी कि लगभग 9 साल ओल्ड है ये कंप्यूटर, 9 ईयर। तो आप सोचिए कि इसको कितना टेक केयर के साथ हमने इस्तेमाल किया होगा। और यहाँ आप जब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्चुअल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो प्रोसेसर है, जो रैम है, वो भी आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम 4 GB, जिसमें से आपको 3.8 GB यूजेबल ये बता रहा है। आप यहाँ देखिए आपका प्रोसेसर नजर आ रहा है, प्रोसेसर i3 CPU है, M370 यानी कि फर्स्ट जनरेशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यानी कि आपके कंप्यूटर की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको ये फीचर भी दिख रहा है कि ये कंप्यूटर हाइपर वी फीचर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखिए आप वीएम मॉनिटर मोड, सेकेंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन एक्सटेंशन, ये कई सारे फीचर्स हैं जो आप कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको डे बाय डे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ बहुत कुछ है सिस्टम समरी में। आप देखिए हार्डवेयर रिसोर्सेज, डीएमए, आपके आईओज, आईआरक्यूज वगैरह, अगर आप कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हैं और इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी चीज़ को जानना है तो जब तक आप अपने हाथ से उसको करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा। और मैं आपको बताऊं, आपके कंप्यूटर में खुद इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार शुरुआत करने की जरूरत है। तो आप शुरुआत कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को, जो मेरा चैनल है हेल्प मैनकाइंड, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसे लाइक भी कीजिए, और ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर आ पाऊँ, जिससे आप सबको फायदा हो।
तो थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो पर हम इतनी ही बात करते हैं, और आगे हम अगेन फिर से आपके सामने आएंगे अनदर वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ।